नमस्कार, मैं रंजन सोनी आपका अपग्रेड होम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत निकालेंगे कैसे, प्रतिशत की वैल्यू क्या है, प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत को हटाते कैसे, प्रतिशत को लाते कैसे हैं, इसके बारे में हम आज सब जानेंगे। और किस प्रकार प्रतिशत की वैल्यू निकालते हैं वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत मतलब 100%, मतलब कहते हैं 100 में से कोई एक भाग। जैसे बोल दूं अगर आपको कि कोई बड़ी संख्या है, क्या है, कोई एक बड़ी संख्या, जैसे बोल दूं 1 लाख में से अगर मैं 20,000 देखता हूँ तो 1 लाख बहुत बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है, और फिर 20,000 भी बहुत बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है। 1 लाख लिखते हैं तो कितने जीरो आते हैं इसमें, तो कितने आ गए 5 जीरो। 1 लाख लिखता हूँ 5 जीरो आते हैं, फिर उसका 20,000 भी लिखता हूँ तो कितने आते हैं 4 जीरो और आते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। कैसे कि अगर 20,000 को 10,000 का कोई परसेंटेज निकालना है कि 20,000 है, इसका 1 लाख का कितना प्रतिशत है, उसको हम 100 के अंदर लिख सकते हैं। किससे, 1 से लेकर हम 100 के बीच में इसको लिख सकते हैं कि 1 में से 100 तक कौन सा संख्या है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि 20,000 जो 1 लाख का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना। तो मतलब किसी भी बड़ी संख्या को छोटे रूप में प्रतिशत करना क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया, बड़े अंकों वाली संख्याओं को छोटे अंकों के रूप में प्रतिशत करना क्या होता है, प्रतिशत। अब देखते हैं प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है। प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है। प्रतिशत का चिन्ह होता है ऐसा भाग वाला। एक तो ऐसा होता है जो तो होता है भाग, क्या होता है भाग, और ये क्या है प्रतिशत, क्या है प्रतिशत, परसेंटेज क्या है प्रतिशत। ये सीधा अगर लाइन सीधी है तो वो क्या है भाग, अगर लाइन थोड़ी सी तिरछी है तो क्या होगा प्रतिशत। मार्केटिंग कहते हैं नहीं, बांका बांका बहुत चल रहा है ना, तो बांका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा तिरछा ना हो, क्या है प्रतिशत। तो प्रतिशत में क्या है, इसका हो गया प्रतिशत, इसको बोलते हैं तिरछा भाग वाला। ठीक है ना। अब इसका मान क्या है, प्रतिशत की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, प्रतिशत की वैल्यू है 1/100। क्या है 1/100। प्रतिशत का मान क्या है 1/100। अगर प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या आता है 1/100 आता है। और प्रतिशत को लाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को लाने के लिए करते हैं 100 से गुणा करते हैं। देख लिए कि प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुणा, या ऐसा लिख सकता हूं कि 100 का भाग देते हैं। क्या देते हैं 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए अगर कोई कहीं पे दिख रहा है कि प्रतिशत दे रखा है, उसको हटाना है तो प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिख सकता हूं, मतलब 1/100 से गुणा कर सकता हूं, या उस संख्या में 100 का भाग दे सकता हूं। अब प्रतिशत को लाने के लिए, प्रतिशत को लाने के लिए कोई भी संख्या दे रही है, जैसे 1 लाख और 20,000 है, पूछ ले 20,000 1 लाख का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत को लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं 100 से गुणा। यहाँ पे क्या किया था हमने 1/100 से गुणा किया था प्रतिशत को हटाते समय। यहाँ पे क्या करना है 100 से गुणा करना है प्रतिशत को लाते समय। तो जैसे एक क्वेश्चन है 25%, क्या है 25%। अब यहाँ क्या है 25% है, यहाँ पे 25% को हटाने के लिए इसका मान पूछ ले, क्या इसका मान बताइए, इसका मान पूछ ले। तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुणा या 100 का भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा 25 गुणा 1/100, 25 गुणा 1/100, 1/100 से गुणा कर दिया। अब देखिए क्या करना है, 25 का भाग 25 में एक बार, 25 का भाग 100 में 4 बार, उत्तर क्या जाएगा 1/4। तो 25% का मान क्या हो गया 1/4। अब ये देखो इसमें क्या है, ये नीचे वाली जो हर में जो संख्या होती है ये क्या है अंश, ये क्या है अंश, और ये क्या है हर। जो हर में जो संख्या होती है वो वास्तविक वैल्यू होती है। क्या होती है वास्तविक, रियल नंबर होता है, वास्तविक मान। ये क्या है वास्तविक संख्या है, क्या है वास्तविक। और ये जो एक है ऊपर वाली, ये क्या है जो प्रतिशत का रिजल्ट निकला, क्या है प्रतिशत का रिजल्ट। ये जो प्रतिशत का रिजल्ट है मतलब 25%, मतलब ये 4 है, ये 100% को व्यक्त करता है। क्या है ये 4 क्या है 100 है, और एक क्या है 25 है। जैसे बोल रहे कि किसी कोई लड़कों की संख्या है 100 लड़कों की संख्या, उसमें से 25 लड़कों को चॉइस करना है। तो 25 ऐसे 25% लिखने की जगह ऐसे लिख सकते हैं कि 100 संख्या में से 1/4
व्यक्तियों को चुनना है। 1/4 मतलब 4 में से किसी एक व्यक्ति को चुनना है, 4 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को चुनना है, और पूरा देखें तो क्या हो जाएगा 100 में से किसी 25 व्यक्ति को चुनना। तो ये 4 है, अपने आप में क्या है 100% है, और ये क्या है जो प्रतिसंख्या दे रखी है वो उस प्रतिसंख्या का प्रतिशत का रिजल्ट है। क्या है? प्रतिशत का रिजल्ट। मतलब क्या हो गया 4 में से किसी एक को चुनना या 100 में से किसी 25 को चुनना, क्या होगा सेम ही बात है। जैसे आपको ऐसे ही और मान निकालने होंगे, जैसे बोल दूं 10% क्या होगा प्रतिशत हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से 1/100 से गुणा करते हैं, तो 10 गुणा 1/100। अब ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो 0 से 0 कट, पीछे क्या आएगा 1/10। क्या आएगा 1/10। ये 10 है, अपने आप में क्या है 100% के बराबर है। ये क्या हो गया प्रतिशत, क्या है वास्तविक प्रतिशत या वास्तविक संख्या कह सकते हैं। और ये 1 है, वो क्या है इस प्रतिशत का रिजल्ट है, 10 में से किसी एक को लिया है। देख लो 10 है जो 1/100 का क्या है 10 1/10 भाग है। ये 10 क्या है 100 का 1/10 भाग है। 10 है जो 100 का 1/10वां भाग है, 10वां भाग है। ये जो आ रहा है ना आंसर, ये क्या है 1/10वां भाग है। ऐसे आपको कुछ और प्रतिशत सोल्व कराता हूँ आपको और निकालने, जैसे 20 का प्रतिशत, 30 का प्रतिशत, ये सारे वैल्यू आपको मान याद होने चाहिए कि 20 का प्रतिशत क्या होता है। आप अगर सीधे सीधे मान याद है तो आप उनको सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन जैसे बोल रहा हूँ 10 का प्रतिशत, 20 का प्रतिशत, 10 का प्रतिशत क्या निकाला आपने अभी 1/100 बराबर 10, 1/10। और 20% की वैल्यू क्या होगी 20, ये प्रतिशत के स्थान पे क्या करेंगे 1/100 बराबर क्या हो जाएगा 20 का भाग 100 में 5 बार ऊपर आ जाएगा 1/5। फिर 30% क्या होगा 30 गुणा 1/100, तो कितना आंसर हो जाएगा 1 0 से 1 0, बाकी कोई नहीं कटेगा तो 3/10। 40%, 40 गुणा प्रतिशत के स्थान पर 1/100, तो क्या जाएगा आंसर 1 0 से 1 0, 2 का भाग इसमें दिया 2 बार और 2 का भाग इसमें दिया 5 बार, तो कितना बार आ जाएगा 2/5। 50%, 60%, तो 50% कितना होगा आप खुद देख सकते हो कि किसी संख्या 50% तो उसका आधा होता है, तो आधा होना चाहिए। तो 1/100, 50 का भाग 50 में 1 बार, 50 का भाग 100 में 2 बार, तो कितना जाएगा 1/2। तो 50% मतलब क्या होगा उसका आधा 60%। ये आपको इस बार इसलिए बार बार करा रहा हूं ताकि आपको उस रूटीन में याद हो जाए कि ऐसे हमको मान निकालना है। तो 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 गुणा 1/100, 1 0 से 1 0, 2 का भाग दोनों में दिया क्या जाएगा 3/5। ऐसे 70%, 70 गुणा 1/100 कितना हो जाएगा 7/10। 1 0 से 1 0 काट दिया, पीछे 7 और नीचे 10 रहे। फिर 80%, 80 गुणा 1/100 कितना आएगा 20 का भाग इसमें दिया 4 बार और 20 का भाग 100 में दिया 5 बार, तो इसका कितना आंसर आ गया 80% मतलब 4/5। 90%, तो 90% मतलब क्या हो गया 90 गुणा 1/100, तो कितना जाएगा 9/10, 9/10। और 100%, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 गुणा 1/100, तो कितना जाएगा 100 से 100 कट गया तो पीछे क्या आएगा 1। तो क्या ना 100% मेरे को यही आदमी चाहिए, तो 100% मतलब वो एक ही आदमी है और वो एक आदमी उसको चाहिए। तो प्रतिशत को हटाना आपको आगे होगा। आगे प्रतिशत को हटाते कैसे हैं, कैसे हटाते हैं कि प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिख देते हैं। कहीं भी प्रतिशत दिखे उसको मान पूछे तो क्या करना है प्रतिशत को हटाकर उसकी जगह क्या लिखना है 1/100। जो भी संख्या दे उसको क्या निकालना है 1/100। जैसे बोल दूं एक कब 200% क्या है 200%। अब 200% को हटाने के प्रतिशत को हटाने के लिए क्या हो जाएगा 200 गुणा 1/100, तो क्या जाएगा 2 0 से 2 0 हट गया क्या आएगा 2 आंसर आएगा। अब आपको प्रतिशत को हटाना तो आ गया, अब प्रतिशत को लाते कहते कैसे देखिए। जैसे क्वेश्चन है आपके पास एक क्वेश्चन है कि 10 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 10 100 का कितना प्रतिशत है। तो करना क्या है जो छोटी संख्या है उसको हर बार ऊपर और जो बड़ी संख्या है उसको नीचे। 10 100 का ये 100 का कितना प्रतिशत है प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, तो 100 से गुणा 2 0 से 2 0 कट गए पीछे क्या आएगा 10, मतलब
कहते हैं कि 10 रुपए है जो 100 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो 10 रुपए 100 रुपए का 10% है। कितना प्रतिशत है? 10%। अब प्रतिशत 100 से गुणा कर दिया तो प्रतिशत लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन और बता दो आपको कि 20 है जो 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो पूछ ले 20 100 का कितना प्रतिशत है, तो सीधा क्या करना है, 20 छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे, वो गुणा किसे करना है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पीछे क्या आएगा 20, और 20 अब 100 से गुणा किया तो क्या जाएगा 20%। तो 20 है जो 100 का कितना हो गया 20%। एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या 40 है जो 800 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो 40 है जो 800 का कितना प्रतिशत, मतलब 40 क्या करना है ऊपर और 800 क्या करना है नीचे, वो प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है 100 से गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पीछे कह रहा है 8 है जो 40 में भाग दे कितना आएगा 5, तो प्रतिशत 100 से गुणा किया तो प्रतिशत आ जाएगा 5%। एक क्वेश्चन और, 200 1200 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 200 1200 का कितना प्रतिशत है, तो 200 क्या है छोटी संख्या, 200 ऊपर बड़ी संख्या 1200 नीचे, गुणा प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, तो क्या जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 12 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा 100/6, और इसमें भाग देंगे कितना आएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। इसका मान कितना आ जाएगा 16 से 2/3। भाग देखिए यदि 100 में 6 का भाग दूं तो 6 का भाग इसमें दिया एक बार 6 आया, फिर माइनस किया तो 4 0, फिर 6 का भाग इसमें 6 बार, फिर आएगा 36, क्या आएगा पीछे 4, तो 4 का भाग कितना आएगा शेष पड़ जाएगा तो 4/6। इसको और इसे लिख सकता हूँ 16 से 2/3%। कितना जाएगा, दोनों में 2 का भाग दीजिए तो क्या जाएगा 16 से 2/3%। तो प्रतिशत की वैल्यू आपको निकालनी है आगे, प्रतिशत निकाल आ गया, प्रतिशत हटाना आ गया। एक क्वेश्चन आपको और देखिए, पांचवा क्वेश्चन, तो 5000 2 लाख का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो 5000 2 लाख का कितना प्रतिशत है, तो 5000 छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे इंटू 100, क्या आ जाएगा इंटू 100। तो देखो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट, फिर ये 2 जीरो और ये 2 जीरो गए, पीछे क्या रहा 5 और नीचे 2, तो 5/2% कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं 2 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा 2.5% भी इसको बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं 2.5, मतलब क्या होगा 5000 है जो 2 लाख का कितना प्रतिशत हो गया 2.5% या 5/2%। एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन सुनिए आप, कि एक बार की बात है, एक क्या राजा था, क्या था राजा, वो अपनी मंत्री से कहता है कि अपने गांव में जितने भी घर हैं, जितने भी जनता रहती है, उतने पौधे, उसके 10% पौधे उस गांव में लगाने चाहिए। मैं मान लेता हूं उस गांव में कितने हैं 10,000 आदमी रहते हैं, कितने आदमी रहते हैं 10,000 आदमी रहते हैं, 10,000 क्या रहते हैं व्यक्ति रहते हैं। राजा ने क्या कहा कि 10 जो जनता रहती है उसका 10% गांव में क्या लगाने, पौधे लगाने, क्या लगाने पौधे, मतलब जनता के 10% पौधे लगाने, क्या लगाने पौधे लगाने। अब यदि पौधे लगाने के बाद उनको कुछ दाई भी देनी पड़ती है, कुछ काम भी देना, रुपए देने पड़ते हैं, तो कहा उनको रुपए कितने दें, तो बोल रहा है राजा कि मेरे पास 10 लाख रुपए, कितने लाख रुपए 10 लाख रुपए, 10 लाख का 10% आय उनको दे दूंगा। कितना हो जाएगा 10 लाख का 10% रुपए उन जनता के अंदर बांट देगा यदि वो इतना काम करता है। तो पहली क्या कंडीशन है कि 10,000 का 10% पौधे उस गांव में लगाने, और लगाने के बाद क्या करना है 10 लाख रुपए में से 10% उनको देता है। तो आपका सवाल है कि उसने कितने पौधे लगाए, फर्स्ट सवाल है कितने पौधे लगाए। सेकंड क्वेश्चन है एक व्यक्ति को कितने रुपए मिले, कितने रुपये मिले।
पहला क्वेश्चन है कितने पौधे लगाए गए, और दूसरा पूछ रहा है एक व्यक्ति को कितने रुपए मिले। सारे गांव वाले व्यक्ति पौधे लगाने में व्यस्त है। तो सबसे पहले देखते हैं 10,000 कितने हैं, जनता कितनी है 10,000 है, 10,000 का 10%, 10% तो कितना है 10,000 का 10,000 का, जहां भी का या ऑफ दिखे और क्या लगाना है गुणा लगाना, 10,000 का 10%, प्रतिशत कह रहा, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं 1/100 से गुणा, तो 10,000 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, पीछे क्या आएगा 100 इंटू 10 क्या जाएगा 1000। तो उस गांव में कितने पौधे लगाए गए, 1,000 पौधे उस गांव में लगाए गए। पौधे कितने आ गए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 1,000 पौधे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को कितना रुपए मिले, यदि 10 लाख रुपए में से 10% आए उस जनता में बांटेगा, तो 10 लाख में से 10 लाख में से 10%, मतलब 10%, इसका 10% कितना है 10%, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, फिर क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, फिर जो संख्या रही है वो देखो 1 2 3 4 और 5, कितने रुपए हो गए 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए वो जनता में बांटेगा। वो पूरी 10,000 जनता को कितना रुपए दे रहा है 1 लाख रुपए दे रहा है। अब ये पूछ रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति को कितना मिलते हैं, एक व्यक्ति को कितना रुपए मिलता है। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10,000 है, रुपए कितने बढ़ रहे हैं 1 लाख, तो 1 लाख में 10,000 का भाग दे दो, तो भाग देता है एक व्यक्ति को रुपए मिले, कितने मिले रुपये मिले, कितने मिले भाई 1 लाख में 10,000 का भाग देते हैं, तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, पीछे क्या रहेगा 10, तो एक व्यक्ति को कितना रुपए मिले 10 रुपए एक व्यक्ति को मिले। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारा क्वेश्चन ये समझ आया होगा। और आखिर में ये लास्ट बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को तब तक सक्सेस मत समझना, तब तक सफल मत समझना जब तक आपकी सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में तब्दील ना हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।